मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे, आजकल एक बड़ा नारा गुंजायमान है जिसकी धूम दूर दूर तक चल रही है। वो नारा है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आजकल ये नारा बहुत चल रहा है। तो इसी विषय पर हम, क्योंकि हमारा एक सामाजिक परिवार भी है आपसे तो उसी नाते इस विषय पर हम एक चर्चा करते हैं कि ये नारा निकला कहाँ से। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन महीने पहले कि बांग्लादेश में सरकार शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और नई सरकार बनी तो हिंदुओं के साथ अत्याचार होना शुरू हो गया और उनको काटना शुरू हो गया। तो वही बात चलते चलते आगरा के अगस्त के महीने में आगरा में योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नारा दिया वहां पर बातचीत में अपने भाषण में कि बांग्लादेश में आप देख रहे हो हिंदुओं की स्थिति पहले पाकिस्तान में भी हो चुकी है, लेकिन अभी ताजी स्थिति बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू मारे जा रहे हैं। क्योंकि वो एक योगी भी और सनातन परंपरा के जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा है उसके शिखर पुरुष भी हैं योगी जी। तो उन्होंने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो वह बात चलते चलते महाराष्ट्र की एक जनसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही कि बटेंगे तो सामने वाले यानी दुश्मन महफिल सजाएंगे। क्योंकि उनके पास एक ऐसा दायित्व है, उन्होंने बड़े दूसरे ढंग से इस बात को रखा। और अभी जो संघ के सर कार्यवाह हैं माननीय दत्तात्रेय होस बोले जी, उन्होंने भी इस विषय को लिया कि हिंदू समाज की एकता करनी है। अगर हिंदू बटेगा तो देश बटेगा। कहने का मतलब इस नारे को एक गुंजायमान की तरह इस समय सोशल मीडिया पर और हर जगह और बैनर भी लग रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं। बहुत से लोगों का जो विरोधी हैं वो ये सोचते हैं कि ये नारा हिंदुओं के लिए लगाया जा रहा है, चुनाव के लिए लगाया जा रहा है। चलो, अगर चुनाव के लिए भी लगाया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है। एक रहना, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि ये कहानी भी सुनते थे, एक लकड़हारा था, कैसे वो लकड़ी गांठ बांध के ले आया और कैसे इकट्ठी लकड़ी रहनी चाहिए। झाड़ू की बात हम करते हैं, मुट्ठी की बात भी हमारे पूर्वज बताते हैं, जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि ये उंगलियां हैं, जब इनमें ताकत होती है ये एक हो जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है और इसमें ताकत हो जाती है। यानी कि अगर हम एक रहेंगे तो ताकत बढ़ेगी। लेकिन विरोधी लोगों को ये लगने लग गया कि एक रहना ही नुकसान है। उन्होंने कहा कि भाजपा बांट रही है, जबकि भाजपा यानी कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री या संघ ने कहा कि हिंदुओं की एकता। और संघ की भी जब स्थापना हुई थी 1925 में, डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी, तब भी यही सूत्र था। 100 साल बाद भी यही सूत्र है। उस समय भी हिंदू बटा था तो उन्होंने कहा था मैं हिंदू समाज का संगठन करूंगा। 100 साल बाद भी आज यही परिस्थितियां हैं। क्योंकि पिछले कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, 1000 वर्ष से लगभग, कभी मुगलों ने राज किया, कभी क्रिश्चियन ने राज किया। किस लिए राज कर पाए? क्योंकि हम बार बार बटे। जब जब समाज, हिंदू समाज बटा, तब तक हिंदू समाज कटा। और इस राष्ट्र की, जो भारत हमारा देश है, इस राष्ट्र की कल्पना भी हिंदू समाज के साथ है। हिंदू जब जब अल्पसंख्यक होगा वो हिस्सा देश का कटता चले जाएगा। क्योंकि कभी हमारी सीमाएं ईरान तक थी, अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार तक, और आज के दिन पश्चिम बंगाल की स्थिति यही है। और जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा। यानी कि जब जब हिंदू बंटता है तो केवल हिंदू कटता ही नहीं है, ये देश के भी टुकड़े, यानी देश भी धीरे धीरे कटता है। हिंदू ही सामाजिक सौहार्द का एक जीता जागता उदाहरण है, देश की
स्थिति को रखने के लिए। लेकिन बहुत से सेकुलर लोग इस बात से पीड़ा में रहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो खास तौर पर अंग्रेजों ने ही बनाई थी 1885 में ओ हयूम ने, तो उसकी तो नीति यही रही है कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। अब कांग्रेस ने एक मुद्दा बना लिया और उसको लगा कि कुछ कामयाबी मिली 54 सीट से, हालांकि 99 सीट तक ही पहुंची, लेकिन उनको इतने में ही संतुष्टि थी कि हमने देश जीत लिया, क्योंकि हम इस देश को बांटने में कामयाब हो रहे हैं। इसी का उल्लास था कि हमने जातियों में बांटना शुरू कर दिया हिंदू समाज में, और हिंदू समाज फिर दोबारा से जो 2014 में एक हुआ था वो 2024 आते आते बंटना शुरू हो गया, और हम अपनी सत्ता को हासिल कर लेंगे चाहे इस देश के टुकड़े हो जाए। लेकिन उन्होंने सोचा कांग्रेस ने कि हमें बांटना है। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी के जो रोड शो के दौरान, रैलियों के दौरान कैसे शब्द होते थे, खड़ा हो तेरी जाति बता, यानी एक पत्रकार को तेरे मालिक का नाम बता, कौन सी जाति का है, यानी इतना अपराध बोध शामिल हो व्यक्ति के अंदर सामने वाले के कि वो अपनी जाति बताए, और फिर वहां के लोगों ने उनको पीटना भी शुरू कर दिया, मारो मत इसे ये कहकर, लेकिन जाति बता। यानी कि इस समाज को छिन्न भिन्न करना एक उद्देश्य बना दिया। लेकिन वैसे ही बांग्लादेश की घटना हुई और सरस्वती कैसे बैठती है मुंह के ऊपर और अंदर से भाव निकले, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है वो कोई केवल राजनीतिक आवरण के लिए नहीं है, उनके अंदर हिंदुत्व, उनके अंदर कमिटेड है वो हिंदू सनातन परंपरा के लिए। तो उनके से बात निकली है कि बटोगे तो कटोगे। कभी कभी वो बात कही हुई एक बहुत बड़ा नारा बन जाता है। ऐसा ही एक नारा मुझे आज ध्यान है, अशोक सिंघल जी ने दिया था तब जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक नारा दिया उन्होंने, जय श्री राम। आपको ध्यान होगा जय श्री राम बोलते ही वो नारा धीरे धीरे जय श्री राम शब्द अपने आप में इतना बड़ा नारा मिल गया कि जब भी कोई विषय हो तो जय श्री राम, और दो व्यक्ति आपस में जब जय श्री राम लगाएं तो ऐसा हो गया कि ये तो संघ और भाजपा के लोग ही होंगे जय श्री राम कहने वाले, दूसरा तो कहेगा ही नहीं। यानी एक राष्ट्र की ऊर्जा कैसे जागृत होती है, वो एक छोटे से शब्द राम के नाम ने, जय श्री राम के स्लोगन ने ले ली। तो उस नारे ने हिंदू जो लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार किया इस जय श्री राम के नारे के साथ। आज काफी समय बाद ये लगता है जैसे ही इन्होंने पिछड़ा दलित पीडीए का नारा लगाया अखिलेश यादव ने, तो योगी आदित्यनाथ ने इसकी काट में कि बटोगे तो कटोगे, आज हर जगह बटोगे तो कटोगे की चर्चा चल रही है, और ये सच्चाई भी है। आप में से बहुत से लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों के परिवार वहां से कटकर आए जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, देश के दो टुकड़े हुए, तो हम लोग बटे हुए थे। उनकी बातों में अर्थ नहीं, हमारे भाई हैं, हम बट गए जातियों में और फिर कटे, देश का टुकड़ा भी कटा और हमारे बुजुर्ग भी कटे, उनकी लाशें वहां कुओं में फेंक दी गई। माताओं बहनों ने उन कुओं में जाकर आत्महत्या की कि ये आताताई लोग हमारी इज्जत पर हाथ ना डाल सकें। यानी माता पिता ने भी अपनी बेटों की इज्जत बचाने के लिए बेटियों की कुएं में फेंक दिया, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली और बाकियों को उन्होंने काट दिया, यानी बटे और कटे। अगर एकता होती तो वो नहीं कर सकते थे। इसी तरह से अभी कश्मीर में 1990 की स्थिति आपको याद होगी, बट गए। हमें लगा कि कश्मीर में केवल कितना बड़ा एक नैरेटिव फैलाया, आज तक चलता है, कश्मीरी ब्राह्मण भगा दिए। ये आज तक नहीं आया कि कश्मीर से हिंदू भगाए गए, कश्मीरी ब्राह्मण ये कह के केवल ब्राह्मणों के साथ उनकी सहानुभूति हो, जबकि ब्राह्मणों ने भी ज्यादा कोई सहानुभूति जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ नहीं दिखाई। लेकिन उनका जो नैरेटिव था वो कामयाब रहा। ये नहीं लगा कि हिंदू जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी से काटकर मारकर निकाल दिए गए। जैसे पीछे भी एक विषय आया था कि मोदी जी ने भी कहा कि अपनी जातियां हिंदू में ये गिनते हैं, कभी मुसलमानों में भी जाति गिना करो।
लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, क्या है कि हिंदू बटे जातियों में हिंदू संगठित रहा। जो विदेशी शक्तियां हैं उनका तो मकसद है अगर हिंदू संगठित रहा तो इस देश के टुकड़े हम नहीं कर सकेंगे। और कांग्रेस और जो उनकी दूसरी सहयोगी पार्टी है उनका मकसद है हिंदू एक रहा तो हम सत्ता में नहीं आ सकेंगे, क्योंकि व्यक्ति अगर हिंदू होकर वोट करेगा तो वो राष्ट्र के लिए वोट करेगा। अगर हिंदू बटेगा तो वो जाति के हिसाब से वोट करेगा। मुसलमानों का वोट उनके पास पक्का है, जातियों में हिंदू बटेगा, कुछ जातियां हमें मिल जाएंगी और हम सत्ता का आनंद लेंगे और देश चाहे खंड खंड हो जाए। और विदेशी शक्तियों को यही मकसद है कि इस देश को खंड खंड करना है, तो वो अपने काम में लगी हैं कि किसी तरह से हिंदू बटे। तो ये एक नारा जो है बड़ा पॉपुलर हो चुका है इस समय, और हरियाणा में भी इसका नतीजा कुछ देखने को मिला और महाराष्ट्र में तो ये पूरी तरह से, क्योंकि इस नारे को योगी जी ने लगाया, प्रधानमंत्री जी ने अपने ढंग से उसको पेश किया और फिर संघ ने भी एक मोहर सी लगा दी। जबकि बहुत से लोगों को लगता होगा कि अब संघ ने कहा है, मैंने पहले भी कहा कि संघ ने तो 1925 में संघ की मूल प्रस्तावना यानी कि मूल स्थापना भी डॉक्टर साहब ने इसीलिए की थी कि हिंदू बटे नहीं, हिंदू एक रहे। क्योंकि उनको आने वाले समय और पिछले समय का भान था कि जब जब हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की कि हिंदू बटे नहीं। आज फिर जरूरत है, जिस तरह से देश का माहौल है, कि हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को भी अब बटने की नहीं, एक होने की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये केवल राजनीतिक नारा नहीं है कि राजनीतिक वोटों के लिए, ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हिंदू एक रहे। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।